जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस इंफ्रा वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। कब से आईपीओ खुलने जा रहा है, कंपनी कितने करोड़ रुपए का इशू साइज लेके आई है, उसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 2017 में हुई थी। तो मतलब कंपनी को अभी 6 से 7 साल ही हुए हैं और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। किस किस तरह की कंपनी कंस्ट्रक्शन करती है, तो उसमें इंडस्ट्रियल जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हो गए, रेजिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, रोड के कंस्ट्रक्शन हो गए या रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट हो गए, पावर के जो भी प्रोजेक्ट हो गए या वाटर सप्लाई के जो भी प्रोजेक्ट है रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। कंपनी के जो भी प्रोजेक्ट मिलते हैं उनकी प्लानिंग, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग मैकेनिकल जो भी वर्क होते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इंडस्ट्रियल सर्विसेज रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं, मतलब कंपनी सारा का सारा उसकी प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल जो भी उनके प्रोजेक्ट में करना होता है वो कंपनी खुद ही करती है। कंपनी ने अपने बिजनेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कंपनी पहला जो है वो सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी प्रोजेक्ट करती है। कंपनी ने रोड एंड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। और तीसरे बिजनेस में कंपनी का यहाँ पे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है वो देखने को मिल रहे हैं। हम इसके क्लाइंट्स की बात करें उसमें मैग्नम वेंचर लिमिटेड, रायकेला आयरन और, जेडी केबल प्राइवेट लिमिटेड, सिलिका मोटरकॉप, जैन इंटरनेशनल पावर, निर्मला डेवलपर जैसे कुछ उसमें कंपनी के कस्टमर दिखाई दे रहे हैं। और पिछले 3 सालों में कंपनी ने ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 504 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट कर चुकी है। तो काफी बड़े स्केल पे कंपनी का बिजनेस नजर आ रहा है। और अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग अगर हम कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो उसके फिलहाल 41 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 574 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि कंपनी 13 स्टेट्स में फिलहाल कर रही है। कंपनी कुछ की स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के कंपनी को लगातार रिपीट पे रिपीट ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कंपनी के ऑलरेडी कस्टमर फिलहाल चल रहे हैं। तो उनका कंपनी के ऊपर काफी भरोसा दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो टीम है और एक्सपर्टाइज है वो काफी कंसिस्टेंट है। कंपनी की मैनेजमेंट का काफी वेरियस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है और इसकी मैनेजमेंट टीम काफी एक्सपीरियंस नजर आ रही है। कंपनी की अगर हम बात करें उसमें 42 परमानेंट एम्प्लॉय फिलहाल काम कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पे डाटा लाख में दिया गया है, मैं करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी का रिवेन्यू देखें तो 22 में वो 81 करोड़, 23 में वो 135 करोड़ और 24 में कंपनी का रिवेन्यू 291 करोड़ रुपए रहा। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर तक कंपनी ने लगभग 212 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया। तो कंपनी का रिवेन्यू काफ़ी अच्छी रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2022 में वो 1.8 करोड़, 23 में वो 5.2 करोड़ और 24 में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 15.5 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी मैसिव इंक्रीज कर रहा है और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकेंड क्वार्टर तक कंपनी ने लगभग 15.3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है। कंपनी का जो रिवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है, उसके साथ ही उसका असर कंपनी के प्रॉफिट पे भी देखने को मिल रहा है, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। कंपनी के पास फिलहाल 50 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और कंपनी के ऊपर सिर्फ 10 करोड़ रुपए का कर्जा दिखाई दे रहा है। तो कंपनी के ऊपर फिलहाल थोड़ा ही कर्जा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अगर हम कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें वो 0.16 का है। तो कंपनी अपनी डेब्ट को इजीली मैनेज कर सकती है। कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 354 करोड़ रुपए की है और कंपनी लगभग 10 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अगर हम कंपनी के पीई को इसके कंपिटिटर से कंपेयर करें कि कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो कैसी रखी है, तो इसके कंपिटिटर्स में मेनली इसमें कैपेसाइट इंफ्रा प्रोजेक्ट, चवड़ा इंफ्रा लिमिटेड, एवीपी इंफ्राकोन, पीएसपी प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं और इनका जो पी चल रहा है वो 17 से 24 के बीच में चल रहा है। इनके कंपैरिजन में अगर कंपेयर करें तो कंपनी का जो पी है इनके कंपटीटर से काफ़ी कम चल रहा है। लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर वाइज कंपेयर करें तो इसका जो चल रहा है वो 5.6 का चल रहा है और इसके सभी कंपटीटर्स का वो लगभग 7.5 से ऊपर ही चल रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करें तो कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो कंपनी ने जो आईपीओ की वैल्यूएशन रखी है वो ठीक ठाक ही रखी है। अगर हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देखें किस वजह से वो पैसा रेज कर रही है, तो कंपनी को फ्यूचर में जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके लिए कंपनी इस पैसे का यूज़ करेगी
और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो यह आईपीओ हमारा 29 नवंबर को खुलेगा और 3 दिसंबर के दिन क्लोज हो जाएगा। कंपनी 5 रुपए के फेस वैल्यू पे आईपीओ को लेके आ रही है और 78 से 83 रुपए पर शेयर का कंपनी ने इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में आपको 1600 शेयर मिलेंगे। कंपनी टोटल इशू साइज लगभग 98.5 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए कंपनी मार्केट से पैसा रेज कर रही है। तो यह एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। मतलब यहाँ से जो पैसा रेज होगा फ्रेश इशू के जरिए वो सारा का सारा कंपनी के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। 4 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा उनका रिफंड 5 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही जिनको अलॉटमेंट मिल जाएगा उनके शेयर 5 दिसंबर के दिन उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और 6 दिसंबर के दिन यह आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम इस आईपीओ को करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल जो इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 10% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है कि अगर इस आईपीओ में अगर अच्छा सब्सक्रिप्शन होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में और भी ज़्यादा तेजी आ सकती है। अगर हम ओवरऑल पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग बात करें कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। उसकी ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है और कंपनी के कस्टमर्स हैं वो काफ़ी लंबे टाइम से उनसे जुड़ी है और उनसे लगातार कंटिन्यूसली कंपनी को ऑर्डर मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेप्ट भी नहीं है। कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेंटेन कर रही है। तो सारे पैरामीटर्स को अगर देखने की बात करें तो आप इस आईपीओ में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है। यह एक एसएमई आईपीओ है तो अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।